लोकेश कनगराज की फिल्म लियो रिलीज हो गई है। कैसी है फिल्म? ये एलसीयू का हिस्सा है या नहीं, इस पर बात करेंगे। अंत तक रिव्यू देखने पर आपको एक सरप्राइज कैमियो के बारे में भी बताएंगे। कहानी का हीरो है पार्थिवन, एक टिपिकल फैमिली मैन, बीवी और 2 बच्चों के साथ हिमाचल प्रदेश में रहता है। वहां खुद का एक कैफे चलाता है। लाइफ सही चल रही होती है कि एक दिन अचानक उसके कैफे में कुछ गुंडे घुस जाते हैं। अपने और अपनी बेटी के बचाव में शांति प्रिय पार्थिवन, सिगरेट की गंध से दूर भागने वाला पार्थिवन उन गुंडों को बेरहमी से मार डालता है। अदालत से माफी मिल जाती है, लेकिन इस घटना के बाद पार्थिवन हीरो बन जाता है। देश भर में उसके कारनामे की खबर फैल जाती है। इसी के बाद शुरू होती हैं मुसीबतें। उसके पीछे कुछ लोग पड़ जाते हैं। उनका कहना है कि वो पार्थिवन नहीं बल्कि लियो है। ऐसे ही लोगों का मुखिया है एंटनी दास, जिसका रोल संजय दत्त ने किया। लियो कौन है? पार्थिवन का उससे क्या कनेक्शन है? यही आगे की कहानी है। लोकेश कनगराज ने इससे पहले कैथी, मास्टर और विक्रम जैसी फिल्में बनाई हैं। उन सभी फिल्मों में एक बात कॉमन थी, मांस मसाले वाले मोमेंट्स। ऐसे सीन्स जहां लोग चिल्ला चिल्लाकर बगल वाले के कान के पर्दे फाड़ डालते हैं। लियो के नंबर उस मामले में कम पड़ते हैं। फिल्म में भरपूर मात्रा में खून खराबा है, जबड़े टूट रहे हैं, हड्डियां चूर हो रही हैं। मेकर्स ने हिंसा दिखाने में पूरी लिबर्टी ली है। उसके बावजूद भी वो ज्यादा मासी सीन नहीं बना पाए। फिल्म में एक एक्शन सीन है जो मेरे लिए स्टैंड आउट करता है। कैफे वाला फाइट सीन। पार्थिवन अपनी बेटी के साथ कैफे में है। उसे पुराने गानों पर डांस करके दिखा रहा है। दुकान बंद हो चुकी है। इतने में एक शख्स जबरदस्ती अंदर घुस आता है। उसकी सहकर्मी से बदतमीजी करता है। जिद करके एक चॉकलेट कॉफी मांगता है। बात बढ़ती है और पार्थिवन उसकी गैंग को तोड़ना शुरू कर देता है। इस पॉइंट पर बैकग्राउंड में अभी भी पुराने गाने बज ही रहे हैं। कैफे की हवा भले ही बदल गई, लेकिन उसका माहौल पहले जैसा ही बना रहा। एक जगह पर लड़ाई के बीच एक गुंडा दूसरे को कॉफी पर ही ताना भी मारता है। इस सीन की खासियत सिर्फ खून गर्म कर देने वाला एक्शन ही नहीं था, बल्कि उस पूरी मारधाड़ के अगल बगल वाली दुनिया को भी उतना ही जीवंत रखा गया। लोकेश कनगराज के यूनिवर्स में एक और बात लगातार दिखती है, पिता और बच्चे का रिश्ता। कैथी में दिल्ली अपनी बच्ची से मिलना चाहता था। विक्रम में कमल हासन का किरदार अपने बेटे का बदला लेता है। लियो में भी विजय के कैरेक्टर का अपनी बेटी से खास लगाव रहा है। मुसीबत की घड़ी में वो सबसे पहले ये सुनिश्चित करना चाहता है कि उसकी बच्ची सुरक्षित है या नहीं। दोनों के बीच एक छोटा सा सीन है जहां देखकर लगता है कि पार्थिवन यहां बच्चा है और उसकी बेटी उम्र से पहले समझदार हो गई। ये इमोशन रिपीट होने के बाद भी लैंड करते हैं। फिल्म की तमाम अच्छी बातें फर्स्ट हाफ के पाले में पड़ती हैं। केजीएफ चैप्टर 2 के बाद संजय दत्त यहां भी विलन बने हैं। दुख की बात यह है कि दोनों फिल्मों ने उन्हें कायदे से इस्तेमाल नहीं किया। उनके और विजय के बीच ऐसा एक सीन नहीं है जिसे यादगार या आइकॉनिक की श्रेणी में रखा जा सके। विजय के पास एंटनी से लड़ने का मोटिव भी है, फिर भी लोकेश दोनों के बीच वो फ्रिक्शन नहीं पैदा कर सके। फिल्म की लंबाई भी कम की जा सकती थी। कुछ ऐसे सीन भी थे जिन्हें जगह मिलनी चाहिए थी। जैसे एक जगह पार्थिवन का बेटा अपने पिता के साथ मिलकर लड़ता है। अगले सीन में हम उसे अपने पिता से ही नाराज देखते हैं। इस बदलती बॉन्डिंग को समय देकर दिखाया जा सकता था। हमारे यहाँ फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ के हिसाब से फिल्में बनती हैं। आप फर्स्ट हाफ में चाहे ऑडियंस को पकड़ कर रखें, लेकिन सेकंड हाफ में डील दे दी तो पतंग के कन्ने कट जाएंगे। लियो कुछ ज्यादा ही डील दे देती है। फिल्म का प्री क्लाइमैक्स और क्लाइमैक्स दोनों ही अपना काम नहीं कर पाते। ऐसे सीन बनकर रह जाते हैं जहां बस आप आंखों के सामने कुछ घटते हुए देख रहे हैं। कोई थ्रिल नहीं पैदा होता। सीट के कोने पर आकर बैठ जाने का जी नहीं करता। दुरुस्त क्लाइमैक्स फिल्म को अलग लेवल पर ले जा सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अनुराग कश्यप ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि मुझे बस लोकेश कनगराज की फिल्म में मरना है। वो लोगों को बहुत स्टाइलिश तरीके से मारते हैं। अनुराग की इच्छा इस फिल्म में पूरी हुई है। कैसे, वो जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। खैर, इस फिल्म के बारे में आपकी क्या राय है,
हमें कमेंट में जरूर बताएं। बाकी और भी ऐसी ही अपडेट पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।